हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज है सकट चौथ। मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा आपने। मैं कर रही थी सकट चौथ की तैयारियां पूजा पाठ की। तो पूरा दिन कैसे निकला वो तो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया ही पिछली वाली वीडियो में। तो उसके बाद का ही वीडियो है कि मैं तिल भून रही थी। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था। तो बस तिल भून के आ चुकी हूँ मैं सब्जियों के लिए और काटने के लिए सब्जियाँ, क्योंकि अभी मुझे उस घर में जाना है कथा सुनने के लिए। कभी भी बुलावा आ जाएगा तो मैं सोच रही हूँ जितनी तैयारी मेरी हो जाए उतनी मैं कर लूँ। और तिल को मैंने भून के रख दिया है तो ठंडे हो जाएंगे इतने, तो मैं इतनी सब्जियां काट लूँगी। तो यहाँ पे मटर छील रही हूँ, क्योंकि अभी मंडी गई थी तो मंडी से अभी सब्जियां लेके आई हूँ। आज बज गए 6 और अभी तक मेरी इतनी ही तैयारियां हो पाई हैं। बस खाली तिल भून पाए हैं। और यहाँ पे मेरे को आज पालक की पूरियाँ बनानी है, तो पालक पे भी साफ़ करना है। तो मैं गाजर और मटर ये काम तो मैं कर गई थी। गाजर छिल गई थी, वो काट गई थी और मटर छील के रख ली थी मैंने। तो दो ही सब्जियाँ मेरी कट पिट पाई थी। आलू रह गए थे तो आलू मैं पूजा करने के बाद छीलूंगी। निकाल के रख दी थी मैंने, चलो विशाखा काट लेगी छील लेगी आलू। लेकिन फिर उसको वो भी मेरे साथ ही गई थी कथा पढ़ने के लिए, तो इसलिए फिर आलू रह गए थे। कटोरे में निकाल के मैंने अलग रखे थे। तो यहाँ पे विशाखा इनको तिल को ना पीसे थोड़े ठंडे हो गए हैं और बुलावा मेरा आ चुका है। तो हमें भी थोड़ी जल्दी जल्दी लग रही है काम की। तो मैंने कहा जल्दी से बन जाए। तो पहले कथा सुनिए, बाकी काम तो मैं धीरे धीरे आके कर लूँगी। तो कथा सुनने में टाइम तो खैर देखो पूजा पाठ में लगता ही लगता है। तो यहाँ पे बस मैं पूरे को छान रही हूँ और विशाखा दरदरा पीसी 3 बार मिक्सी चलाई है। उसे पता नहीं है कि कितना पीसना है कितना नहीं पीसना। बस मैंने कह दिया दरदरा पीसे, ज़्यादा मत पीस दियो, बिल्कुल कहीं बारीक हो जाए। तो यहाँ पे 3 बार में करके विशाखा ने मतलब 3 बार मिक्सी चलाई है और तब जाके ये दरदरा हो पाया है। तो विशाखा डरते डरते पीस रही थी कि मेरे से कहीं चूरा ना हो जाए। तो यहाँ पे तिलकुट में मैंने पूरा मिक्स कर दिया है और मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी कटोरी में पूजा के लिए और बाकी रख दूँगी मैं उठा के। तो पहले मैं कथा का काम कर लूँ फिर बाकी करूँगी। तो पूजा को मैंने लगा दिया, मैंने तो पूजा की तैयारी कर दे। तो जो तो वो तैयार कर रही है और मैंने कर लिया है अपना लोटा तैयार। तो मैं चल दी हूँ कहानी की सुनने के लिए। तो लोटे पे कहते हैं कि सतिया काढ़ के और रोली बांध के ना, मोली बांध के सॉरी, तब हमें कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए चलते हैं जेठानी घर, कथा सुनते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं जेठानी घर पे और कथा के लिए बैठ चुके हैं और बच्चे साथ में, हमारे छोटे छोटे बच्चे। बच्चों का काम खत्म नहीं होता, सच में सबका काम खत्म हो जाए। बच्चों की इतने पाँच लग रहे थे, कहाँ से इतनी बातें निकाल के लाते, इतने काम निकाल के लाते, समझ में नहीं आता, लेकिन क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पे विशाखा ये देखो लिपि कैसे शर्माई था, वो देखो कह तिलक लगा था कितना समय। तो विशाखा ने हाथ लगा के तो उसको टीका लगवाया है यहाँ पे। तो सबके टीका कर लेंगे और यहाँ पे सुनेंगे सकट चौथ की कहानी। फिर गणपति बाबा की कहानी कही जाएगी। कहते हैं कोई भी कहानी करो तो उसके बाद गणेश जी कहानी जरूर करनी चाहिए। तो सकट चौथ की माता की कहानी सुनने के बाद हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी और विशाखा ही हमको सुनाने वाली है। तो यहाँ पे पहले कर देंगे सबके टीका। और कहानी सुनते हुए हाथ में जो तिलकुट बनाया होता है ना हमने, वही हमको हाथ में लेके कहानी सुननी होती है। तो हमने सबने ले लिए हैं तिल और ये स्लीपी बच्चे सब ले लिए हैं तिल। तो स्लीपी के हाथ के जो तिल थे थोड़े गीले हो गए थे, तो हम पूछ रहे थे स्लीपी तूने स्लीपी खाए तो नहीं तिल? अब पता नहीं उसने कहा उसके, लेकिन सारी मुट्ठी सारी गीले हो रखे थे तिल। क्या 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 नहीं क्या, ये बच्चों की माया है, बच्चे जाने। तो यहाँ पे बस हमने ले लिया हाथ में तिल। और ये जो तिल है ना, ये बाद में कहानी सुनने के बाद हम अपने पल्लू में बांध लेंगे और जब कहानी सुनेंगे ना तब इसी से अर्घ हम देंगे। तो यहाँ पे विशाखा सुना रही है हमको सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पूरने को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चे नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी, तब साहूकारनी के तो ये देखिए फ्रेंड्स, कहानी हमारी सबकी हो चुकी है। बच्चे बड़े सब अपना माथा टेक लेंगे और यहाँ पे बस वैसे तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ चौथ पे। तिलकुट बना के खाना पीना बनाया जाता है, अर्घ दिया जाता है कहानी सुनने के बाद। और अलग से कोई वैसे पट्टा वगैरह नहीं लगाया जाता, कोई नई पूजा नहीं होती। जो मंदिर में है बस एक कटोरे में तिल ले लेते हैं और उसमें रख लेते हैं पैसे
और बस सबका भोग लगा देते, कहानी सुन लेते हैं जोत वगैरह जला के। इस तरह हमारे घर में पूजा होती है सकट चौथ की। और जो ये लोटे का जल है इसको हम रात को देंगे जब चांद निकलेगा अर्घ। तो बस यहाँ पे कहानी सुनने के बाद मैं भी पैर छू लूँगी अपने भाई सबके और भाभी के। और यहाँ पे शिखा भी आ गई पैर छूने के लिए। तो कहानी सुनने के बाद अब मैं कर लूँगी घर में पूजा। तो वैसे ही बस तिल ले लिए हैं कटोरी में, जो निकाले थे मैंने पूजा करते हुए, तो उनको रख दिया मैंने मंदिर में भोग के लिए। और उसमें रख दूँगी पैसे। और बस सब जो जला के गणपति जी की कर लूँगी आरती रोज़ की, जैसे मतलब आरती करती हूँ गणेश जी की। और सबको टीका लगा दूँगी और जोत माता का नाम लेके बस कर लूँगी मैं पूजा। और बस इसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पे मेरे को बायना काटना है, और बायना काट के मैं दे आऊँगी। और जब फिर मैं बनाऊँगी खाना। और चलिए चलते हैं फिर से जिठानी जी घर पे, उनको बायना दे आते हैं और फिर मैं आके बनाऊंगी खाना। काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है सच में। मेरे को थोड़ी सी ना जल्दी भी हो रही है कहानी सुनने में। मतलब 7:30 हो गए थे मुझे, फिर आके मैंने खाना पीना कहीं जाके बनाया है। तो आ चुके हैं, चलो दे देते हैं बायना। और इस स्लीपी के ड्रामे चल रहे हैं। मेरे बच्चे ना चैन से बैठते नहीं है, ये तो मैंने देखा ही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और ये कहते हैं ना इन्हीं की रौनक होती है छोटे छोटे बच्चों की। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो काम नहीं उठाते हैं, घर में बिस्तर में बैठ गए आराम से, बैठ गए उधर बैठ गए। लेकिन काम भी बच्चों का ही होता है और उनकी ही रौनक होती है घर में। तो चलिए चलते हैं घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं घर पे और बना लेते हैं खाना, क्योंकि अब हो गया है काफ़ी लेट। सच में पूजा करते करते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पूजा पाठ का काम तो हमारा हो गया, अब हो गई तसल्ली। अब मैं बना लूँगी आराम से खाना। तो यहाँ पे बस आते ही मैंने आलू काटे हैं, टमाटर काटे हैं और छोंक ले रही हूँ यहाँ पे गाजर आलू मटर की सब्जी। और सब्जी इतनी टेस्टी लगी थी ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी आज की सब्जी आलू गाजर मटर की। मज़ा आ गया था सच में। तो यहाँ पे मैंने थोड़े 2-3 टमाटर ले लिए हैं और टमाटर में सारे मसाले डाल दिए हैं। जैसे गाजर आलू मटर की नॉर्मल सब्जी बनाई है, कोई ज़्यादा कोई तामझाम नहीं किया मैंने सब्जी में। और बस सब्जियाँ डाल के मसाला पका के अच्छे से मैंने सब मिक्स कर दिया है। और उसमें डाल दिया है नमक ऊपर से, क्योंकि ना कई बार ना सब्जियों में जैसे टमाटर में नमक डालना तो सब्जी का अंदाज़ा नहीं पता हमें कितनी मतलब नमक डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो कुकर में जब सब्जी चले आते हैं तो उससे अच्छे से पता लग जाता है अंदाज मुझको कि भाई कितना नमक डालना है कितना नहीं डालना। वैसे तो बराबर ही डलता है, चाहे बाद में डालूँ चाहे पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। तब सब्जी सारी कुकर में चले आते हैं तो पता रहता है हाँ ये अंदाज़ा सही रहेगा नमक का हमारा। तो चलिए सब्जी हमारी छुक चुकी है, तो सीटी आनी इतने में कर ले रही हूँ पालक साफ। का काम हो रहा है इस समय, अभी खन्ना पूरा फैला पड़ा है और घड़ी में ना पूरे 8 बज चुके हैं। मेरा खाना तैयार नहीं हो रहा, बस रह रहा है पालक उबाल रही हूँ, बस पालक उबालना रह रहा है। तो पालक के बनाऊंगी पूरियाँ, तो इसलिए पालक उबाल रही हूँ। पालक की ना पूरी ग्रीन बड़ी अच्छी लगती है देखने में भी ना, तो थोड़ा सा ना हिला देती हूँ इसको। हो ही गया बस पालक, और यहाँ सब्जी भी तैयार है। तो बस पालक को मैं पीस लूँगी, बस आटा करना है। आटा करते ही ना मेरी क्या कहते हैं खाना तैयार है। और यहाँ पे परात में जो रखा था ना मैंने क्या कहते हैं तिलकुट, वो उसको मैं डब्बे में कर लूँगी, क्योंकि ना परात चाहिए मुझे आटा करने के लिए खाली। तो बस यहाँ पे मैं परात खाली करके उसमें मैंने आटा मार लिया है। और पालक को मैंने पहले पीस लिया था, फिर आटे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे बैठ के आराम से लगा रही मैं आटा। रोटी ज़्यादा अच्छी होती है ना, मतलब हेल्थ के लिए। अरे ज़्यादा बाजरा होता है ज़्यादा हेल्दी है, गेहूँ होता है? अरे ज़्यादा। हाँ तो ठंड में तो वही बनाओ हमका। और क्रिस मेरे से कई दिनों से कह रहा मैं बाजरे की रोटी बना लो, बाजरे की रोटी बना लो। मैंने बनाऊंगी किसी दिन थोड़ा फुर्सत मिले। अभी तो आई हूँ घर से, फिर कहाँ काम में समय निकले जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आटा तैयार वगैरह हो गए तो मैंने पूरे ही बना लिए हैं। तो क्रिश और विशाखा के मैंने खाना बनाया है, बस पूजा पाठ का सारा निकाल दिया है मैंने खाना। भोग वगैरह भी लगा दिया मंदिर में, बस बच्चों को परोस रही यहाँ पे खाना। तो फ्रेंड्स हमारा खाना लग चुका है। तिलकुट है, गाजर आलू मटर की सब्जी है और है साथ में पालक की पूरियाँ। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए आगे खाना।
और 10 मिनट रह गए 10 बजने में, तो देख के आते हैं चाँद निकला है या नहीं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर चाँद देखने के लिए। लाइट चला लेते हैं यार, बड़ी ठंड है, मन नहीं कर रहा ठंड पे छत पे जाने को, जाना तो पड़ेगा चाँद देखने के लिए, क्योंकि ये अभी आए हैं काम पे से और कह रहे हैं कि चाँद निकल गया है, सब दे रहे हैं अर्घ। तो मैंने कहा चलो चल के देख लेती हूँ ठंड कितनी आ रही है भाई। अरे चाँद तो निकल गया, चाँद निकल गया। चलो मैं तैयारी करूँ, चल के सो चश्मा मैं पहन के आ गई थी ऊपर। फ्रेंड निकल ऊपर जाके देख कितना प्यारा लग रहा है। जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं। तो मैं तो आराम से बैठी, मैंने निकला 11-12 बजे तक निकलेगा। मैं तो आराम से बैठी हूँ, देखा तो सब जने पूजा कर रहे हैं। सब कह रही है आंटी आप पूजा नहीं कर रही है चाची? मैंने कर रही हूँ, मैं तो देख नहीं थी चाँद निकला। अच्छा चाँद तो सब पूजा कर रहे हैं ऊपर। चलो भाई चलते हैं, पानी का लोटा भर के रखते हैं, रोटी चावल सब। चलो चल लग रही है। आज आपने मेरी जुराबें कैसे पहन ली? मैंने कल भी यही वाली पहन रखी थी। ये आगे तो यहाँ पे जो मैंने तिल बांधे थे ना, कहानी सुनते हुए जो हाथ में लिए थे तिल, वो निकाल लिए मैंने अपने पल्लू में से और बस अर्घ दे दिया है जो लोटे का जल था उसी से ही। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा चाँद निकला हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है चाँद निकला हुआ। और यहाँ पे सब चारों तरफ ना पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं भी करनी पूजा अपना। तो यहाँ पे बस मैं तिल ले आई थी, दिया ले आई थी जलाने के लिए, धूप बत्ती वगैरह, और अर्घ दे के दिया चास दूँगी और आरती उतार लूँगी उनकी और भोग लगा दूँगी तिलकुट से। आज के हमारे यहाँ तो इस तरह पूजा होती है भाई। और आप सबके कैसे होती है कमेंट से बताइएगा। और यहाँ पे सामने वाले घर में हमारे मतलब 2-3 घर ऐसे हैं जिनमें पूजा हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। ऊपर छत पे देखो ना, नज़ारा देखने को बड़ा अच्छा सा लगता है। मतलब सब अर्घ दे रहे हैं ना, सब पूजा अपने मतलब बगल हमारे सामने छत पे भी पूजा कर रहे हैं और हमारे पीछे वाली छत है ना, उसके बगल वाली छत पे भी मतलब 2-3 जगह पूजा कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ज्योति जो जलती हुई इस तरह ना। वो तो मगर 2-3 जगह तो ऐसे ना आमने सामने, तो कई जने इकट्ठे कर रहे हैं पूजा। तो दिए जलते हुए ना एक साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सारे दिए वगैरह जल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी तो हो चुकी है यहाँ पे पूजा, और बाकी छत पे भी दिखा रही हूँ किस तरह पूजा हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बड़ी रोशनी सी आ रही थी इनके यहाँ पे दियों की, कितनी अच्छी रोशनी हो रही। काफ़ी जने कर रही थी इनकी छत पे ना, तभी इसलिए दिए जल रहे हैं। और बस अर्घ देने के बाद उसको पैर छू के आई थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि पता है चाँद निकल चुका है। ये आए ना काम पे से, इन्होंने बताया कि सब तो पूजा करे, तुम आराम से बैठे हो। मैं तो आराम से बैठी थी, मैंने आराम से निकलेगा चाँद, आज तो लेट ही निकलता है। लेकिन आज बादल वगैरह थे नहीं, तो आराम से निकल, ये आवाज़ आएगी तो इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह करी मैंने तो आपके साथ शेयर किया है अपने सकट चौथ की पूजा, और आपने किस तरह करी वो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे शेयर करिएगा। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे।